के जो फेरी वाले हैं, जो हाथ पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको अगर घर से बाहर नहीं निकले तो उनका चूल्हा चौका नहीं जलेगा, ऐसे लोगों पे कुछ अधिकारियों ने अन्याय अत्याचार करके उन पे जबरन माल उनका छीना था। वो माल छीना हुआ उन्होंने वो छुपा के रखा था, उनको देने के लिए मना किया गया था, पर यह धड़क कामगार की ही ताकत थी। आदरणीय अभिजीत राणे साहब के मार्गदर्शन के नीचे हमने इसको आवाज़ उठाई, आपके इंकलाब चैनलों ने इसको दिखाया। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। हम अगर आवाज़ में दम है और सच्ची लगन से समाज सेवा की जाए तो हमारे सामने मोरे साहब हैं और इन्होंने कामगार संगठन के माध्यम से आवाज़ जो उठाई उस पर महानगर पालिका को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने लोगों के सामान वापस किए। आपने देखा होगा जिस दिन धड़क कामगार ने इसका इल्गाह किया था उसी दिन उनको उनका माल हमने वापस करवा के उनको जो था रीति रिवाज से उनको सारा माल उनको दे दिया। आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से सामाजिकता धड़क कामगार संगठन दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वसई विरार में आपराधिक और राजनीतिक और सामाजिक तौर पे जो उत्पीड़न किया जाता है वो कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। इंकलाब एक रिश्वतखोरी चालू है, उसमें कोविड नियमों का कोई लेना देना नहीं है। तमाम गैर धंधे चालू हैं, कोविड नियमों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक गरीब ने अगर भाजी बेचना चाहा तो कोरोना वहीं से शुरू होता है। जब हम गरजते हैं तो कुछ तो बरसते हैं और इस बरसात में महानगर पालिका ने अपने घुटने ज़रूर टेक दिए। हमने आप सभी को पिछले खबर में दिखाया था कि हाथ गाड़ी वालों का, फेरी वालों का माल महानगर पालिका हलवे की तरह हजम कर जाती है, लेकिन इस बार हजम नहीं हो सका। हाकस लोगों का जो माल प्रभाग समिति एफ के अधिकारियों ने हड़प की थी वो पूरा का पूरा वापस करना पड़ा और इस जबरदस्त कार्य को अंजाम दिया धड़क कामगार संगठन के पालघर और छाने जिला अध्यक्ष विशाल मोरे और उनके साथ बेधड़क बीके पांडे और इंकलाब न्यूज़ ने। धड़क कामगार की ओर से बड़ा जोरों शोरों से ये मुहिम देखी गई थी कि कामगारों को बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा था। हॉकर्स के जो फेरी वाले हैं, जो हाथ पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको अगर घर से बाहर नहीं निकले तो उनका चूल्हा चौका नहीं जलेगा, ऐसे लोगों पे कुछ अधिकारियों ने अन्याय अत्याचार करके उन पे जबरन माल उनका छीना था। वो माल छीना हुआ उन्होंने वो छुपा के रखा था, उनको देने के लिए मना किया गया था, पर यह धड़क कामगार की ही ताकत थी। आदरणीय अभिजीत राणे साहब के मार्गदर्शन के नीचे हमने इसको आवाज़ उठाई, आपके इंकलाब चैनलों ने इसको दिखाया। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे गरीब कस्बे कर्मचारी गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं आपका विशेष तौर से धन्यवाद दिलाऊंगा। और आने वाले दिनों में आपने देखा होगा जिस दिन धड़क कामगार ने इसका इल्गाह किया था उसी दिन उनको उनका माल हमने वापस करवा के उनको जो था रीति रिवाज से उनको सारा माल उनको दे दिया। हमने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड हमें ये कहा है कि हम आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है वो उन पर अन्याय नहीं होगा, ये आश्वासन हमें दिया है। संतोष भवन, बिलालपाड़ा, धानुबाग, वाकनपाड़ा, इन सारे क्षेत्रों में अगर एक फेरी वाला नींबू मिर्ची बेच रहा है तो नगर पालिका को दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दूं प्रभाग समिति एफ के नज़दीक में मैं खड़ा हूं और हमारे पीछे एक बहुत विशालकाय बिल्डिंग बन रही है और ये महानगर पालिका की खिड़की से ताका झाकी हो सकती है, एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन महानगर पालिका अधिकारियों को नहीं दिखाई देता। नींबू मिर्ची बेचने वाला नगर पालिका को दिखाई देता है, जो प्रभाग समिति एफ के कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रभाग समिति कार्यालय के 8 मीटर की दूरी पर इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण हो रहा है। इस बिल्डिंग का कार्य चालू है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन प्रभाग समिति एफ के अधिकारियों को नहीं दिखाई देता। तो हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इनकी आंखों के चश्मे को हमें उतारना है। ये देखें कि हम इन्हें क्या दिखाना चाहते हैं और ये नींबू मिर्ची देखने जाते हैं। मिलेंगे अगली खबर में प्रभाग समिति एफ की कुछ और विशेष जानकारी लेकर। देखते रहिए इंकलाब। नमस्कार, आप देख रहे हो इंकलाब में अंतर जुआनी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इंकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है।